नमस्कार साथियों, एसके ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज के इस एपिसोड में मैं बात करने वाला हूं IOCL नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए रिफाइनरीज डिविजन्स के रिजल्ट के बारे में। जी हां, आपने सही देखा है थंबनेल में कि रिजल्ट आउट हो चुके हैं। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं IOCL यानी कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशंस लिमिटेड में नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए रिफाइनरीज डिविजन्स और पाइपलाइन डिविजन्स में वैकेंसीज को रिलीज की गई थी, जिसके कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एग्जामिनेशंस 29 सितंबर 2024 को हुई थी। इसके पाइपलाइन डिविजन्स के रिजल्ट तो आउट कर दिए गए थे, लेकिन पाइपलाइन डिविजन्स के रिजल्ट आने के बाद से ही आप सभी लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे रिफाइनरीज डिविजन्स के रिजल्ट आने का भी। तो आप सभी का इंतजार की घड़ी अब समाप्त होती है और आप लोग अपना अपना रिजल्ट को चेक कर सकते हैं IOCL के ऑफिशियल वेबसाइट पे जा करके, जिसमें अलग अलग पोस्ट के लिए वैकेंसीज थे, जैसे कि जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट ग्रेड 4 प्रोडक्शन के लिए, जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट ग्रेड 4 इलेक्ट्रिकल के लिए, और भी अलग अलग पोस्ट के लिए वैकेंसीज थे। आराम से चेक कर सकते हैं आप सभी लोग IOCL के ऑफिशियल वेबसाइट पे जा करके। आज के इस एपिसोड में मैं बेसिकली आप सभी को पहले दिखाने वाला हूं कि किस तरह से आप लोग रिजल्ट को चेक कर सकते हैं। साथ ही साथ आप सभी को पता होगा कि ये एग्जामिनेशंस को क्वालिफाई करने के बाद आपका नेक्स्ट स्टेज जो है वो है SPPT टेस्ट है, यानी कि स्किल फिजिकल प्रोफिशिएंसी टेस्ट कह सकते हैं। तो इसी में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस भी होता है। तो कुल मिलाकर के आप जो SPPT टेस्ट देने के लिए जाएंगे तो आपको सारे डॉक्यूमेंट भी ले जाने हैं। तो क्या कुछ है डॉक्यूमेंट में, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो कि आपको ले जाना इंपॉर्टेंट है, सभी कुछ के बारे में बहुत ही आसानी से सिंपल तरीका से समझने के प्रयास करेंगे आज के इस एपिसोड में। साथ ही साथ मैं बातें करने वाला हूँ SPPT टेस्ट में क्या होता है, कैसे होता है चीज़ें, इसके बारे में भी मैं ब्रीफ में आप सभी से बातें करने वाला हूँ। हालांकि स्किल टेस्ट IOCL का किस प्रकार से होता है इसके बारे में हमने ऑलरेडी जब पाइपलाइन डिविजन्स के रिजल्ट आए थे तो उस वीडियोस में हमने बताई थी। तो आज मैं सिर्फ उसके बारे में ओवरव्यू देने वाला हूं, किस तरह से होते हैं SPPT टेस्ट है। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड डिटेल में शुरू करने से पहले आप सभी लोग बधाई के भी पात्र हैं जिन्होंने IOCL एग्जामिनेशंस के CBT स्टेज को क्वालिफाई किया है। तो आप में से कुछ कैंडिडेट ऐसे भी हैं जो हमारे SK ट्यूटोरियल के पेड बैच में इनरोलमेंट लेकर के अच्छे से मेहनत करके प्रिपरेशंस करके आप लोगों ने सिलेक्शंस लिया है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सिर्फ हमें YouTube पे देखते हैं। तो आप जो भी कैंडिडेट हैं, आप सभी कैंडिडेट को अगर आपने सिलेक्शंस लिए हैं तो आप सभी को बधाई, शुभकामनाएं हमारी तरफ से भी और SK ट्यूटोरियल पूरी टीम की तरफ से आप सभी को आपके सफलता के लिए शुभकामनाएं। और अगला स्टेज जो है इस सभी के लिए आप सभी को बेस्ट ऑफ लक, आप सभी का फाइनल रूप से चयन हो और आप सभी लोग लाइफ में सफल हों। तो चलिए दोस्तों, आज के इस सफ़र की शुरुआत करते हैं और कंटिन्यू करते हैं। आज के इस पूरा वीडियोस के जो टॉपिक हैं उसको देखते हैं। जैसा कि हमने बताया, सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं किस तरह से आप लोग रिजल्ट को चेक कर सकते हैं। आप लोग सिंपल में जब IOCL के ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करेंगे तो कुछ इस तरह का IOCL का ऑफिशियल वेबसाइट दिखता है और यहाँ पर जो जॉब ओपनिंग सेक्शंस आता है, क्लिक हियर फॉर द लेटेस्ट जॉब ओपनिंग, इस सेक्शंस में आप लोग क्लिक करेंगे। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे ये ऑप्शंस खुलेगा, ये वाला पेज खुल जाएंगे आप सभी के लिए, देख सकते होंगे आप सभी लोग। इसके बाद यहीं पे आप लोगों को दिख रहा है लिस्ट ऑफ कैंडिडेट प्रोविजनली शॉर्ट लिस्टेड फॉर स्किल प्रोफिशिएंसी एंड फिजिकल टेस्ट फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ नॉन एग्जीक्यूटिव एट डिगबोई रिफाइनरीज। तो अलग अलग रिफाइनरीज का अलग अलग शॉर्ट लिस्टेड PDF अपलोड किए गए हैं। ये डिगबोई का है। उसी प्रकार से यहाँ पर जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस और SPPT टेस्ट के लिए बुलाया जा रहा है किनको, रिक्रूटमेंट ऑफ एक्सपीरियंस नॉन एग्जीक्यूटिव हल्दिया रिफाइनरीज के लिए, और यहाँ पर क्या है आपका बरौनी रिफाइनरीज के लिए भी है, और अलग अलग रिफाइनरीज के लिए यहाँ पर PDF अपलोड किए गए हैं। अब प्यारे दोस्तों, आप सभी लोगों के लिए बेसिक इंस्ट्रक्शंस भी हैं, तो इंस्ट्रक्शंस वाले PDF को भी हमने यहाँ पर ओपन करके रखी है। क्या कुछ है इस इंस्ट्रक्शंस में, पूरा चीज़ें आपको यहाँ पर बताई गई है। आप लोग अगर एक्सपीरियंस्ड हैं, जॉब करते हैं, तो आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट को ले जाना है। मतलब प्रॉपर वे में क्या क्या डॉक्यूमेंट आप सभी को ले जाना है SPPT टेस्ट के लिए। और SPPT टेस्ट जो होंगे उससे पहले आप सभी का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस होगा। जो लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस को अच्छे से
फुलफिल कर पाएंगे, सारे डॉक्यूमेंट को प्रोड्यूस कर पाएंगे, उन्हीं लोगों का एसपीपीटी टेस्ट होगा। अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस में आप लोग फेल होते हैं तो एसपीपी टेस्ट देने के लिए नहीं दिया जाएगा, जैसा कि बातें बताई गई है। आई होप दोस्तों ये चीज़ों को समझ गए होंगे। और जितने भी डॉक्यूमेंट होंगे वो सारे डॉक्यूमेंट सेल्फ अटेस्टेड होंगे। इसका मतलब ये है कि सारे डॉक्यूमेंट पे आपका सिग्नेचर होगा। ठीक है, क्या क्या डॉक्यूमेंट ले जाना है अलग अलग कैंडिडेट के लिए अलग अलग होंगे, इसीलिए आप लोग पीडीएफ को अच्छे से पढ़ लीजिएगा आराम से, क्योंकि किसी कैंडिडेट को रिजर्वेशन सर्टिफिकेट भी लगाना होगा, किसी कैंडिडेट को एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी लगाना होगा। अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं तो आपके लिए अलग से डॉक्यूमेंट हैं इसमें। तो इसको देख लीजिएगा खुद से पढ़ के। इसमें अगर मैं बताऊं तो वीडियो में सभी कैंडिडेट को के लिए नहीं हो पाएगा चीज़ें, इस वजह से इसको आप लोग खुद से भी पढ़ के देख लीजिएगा क्या क्या डॉक्यूमेंट ले जाना है। लेकिन अच्छे से पढ़ के जाइएगा, क्योंकि अगर आप डॉक्यूमेंट में कमी पाया जाते हैं वहाँ पर तो फिर एसपीपीटी टेस्ट से वंचित रह जाएंगे आप। ठीक है, तो खैर ये तो था बेसिक आपके लिए इंस्ट्रक्शन। और ये सभी पोस्ट के लिए जो वैकेंसीज आई थी जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट प्रोडक्शन के लिए, और सभी के लिए यहाँ पर आप लोग देख ही रहे होंगे, है ना। और अब बात कर लेते हैं, एक चीज़ यहाँ पर और भी चीज़ें दी गई है कि जो यहाँ पर लिंक जो है स्कोर कार्ड का, देखिए बहुत सारे कैंडिडेट जानना चाहते हैं कि मुझे कितना नंबर आया है, कितने नंबर पे सिलेक्शन हुआ है। तो स्कोर कार्ड को अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं, जो कि 29 सितंबर को हुए थे एग्जामिनेशंस, तो आप लोगों को बताई गई है इसमें कि 4th वीक ऑफ दिसंबर 2024, यानी कि अभी 2nd वीक चल रहा है आई थिंक, तो 4th वीक मतलब सीधा लास्ट वीक समझ लीजिए, दिसंबर के लास्ट वीक तक में यहाँ पर स्कोर कार्ड भी अवेलेबल हो जाएंगे IOCL के ऑफिशियल वेबसाइट पे। क्लियर है दोस्तों? चलिए, तो ये बातें आप लोगों को समझ में आ गई होगी, ये नोटिफिकेशंस में बताई गई है। बाद बाकी यहाँ पर क्या कैसे ले जाना है, क्या डॉक्यूमेंट है, वो सब चीज़ों के बारे में देख लीजिएगा आप सभी लोग। आते हैं हम लोग यहाँ पर जो भी बच्चे सेलेक्टेड हुए हैं उन सभी का यहाँ पर लिस्ट देखते हैं। खुशी भी हो रही है इस बार के IOCL का रिजल्ट को देख करके कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो हमारे बैच से सिलेक्टेड हुए हैं, कुछ नहीं ज़्यादा नंबर्स में हैं, इस वजह से थोड़ा सा खुश हो रहा हूँ मैं। लेकिन एक्चुअल में खुशी मुझे तब मिलेगी जब आप एसपीपीटी टेस्ट को भी क्वालिफाई करके फाइनल मेरिट लिस्ट में आप सभी का नाम देखूंगा मैं, तो और भी ज़्यादा खुशी मिलेगी। एक स्टेज को आपने क्वालिफाई किया है, आप सभी को फिर से बधाई। और यहाँ पर कंटिन्यू करते हैं, देखते हैं। देखिए जिन भी दोस्तों का हुआ है CBT एग्जामिनेशंस में, उन सभी का जो है बेसिकली एसपीपीटी टेस्ट है। लोकेशंस दिए गए हैं अलग अलग जगहों पे, यहाँ पर हालांकि क्लियरली लिखी गई है वेन्यू जो है BR यहाँ पे लर्निंग एंड डेवलपमेंट सेंटर बरौनी रिफाइनरीज में। ठीक है, जिनका यहाँ पर है इस लिस्ट में नाम है, रोल नंबर वाइज देख लीजिएगा अपना। ठीक है, डेट क्या है, अलग अलग डेट में होने जा रहा है स्किल टेस्ट। रिपोर्टिंग टाइम 8:30 बजे सुबह में है, पहुंचना है। ठीक है, और 3 जनवरी 2025 से। तो अगर आप लोग का फाइनल रूप से सिलेक्शन होता है दोस्तों, तो आप सभी के लिए 2025 जो होगा खुशी का साल होगा, जिसमें आप लोगों को जॉब मिलेगी। और IOCL नो डाउट बहुत अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें आप सिलेक्शन ले लेते हैं तो मतलब बहुत अच्छा फील करेंगे आप अगर फाइनल रूप से चयनित हो जाते हैं तो, क्योंकि बहुत कुछ फ़ायदेमंद चीज़ें हैं जो कि वीडियोस में बताना उतना चीज़ें पॉसिबल नहीं है, लेकिन बहुत अच्छा जॉब है। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे तो अलग अलग कैंडिडेट का अलग अलग डेट में है। जैसे कि 3 जनवरी 2025 को इतने कैंडिडेट्स का होने वाला है। सबका रिपोर्टिंग टाइम में थोड़ा सा डिफरेंसेस भी है। कुछ कैंडिडेट 8:30 बजे का रिपोर्टिंग टाइम है, कुछ कैंडिडेट का 10 बजे सुबह में रिपोर्टिंग टाइम है। तो ये सब चीज़ों को अपने अकॉर्डिंगली आप लोग चेक कर लीजिएगा। फिर नेक्स्ट डे 4 जनवरी को भी स्किल टेस्ट है। ठीक है, 6 जनवरी को भी है, फिर 4 जनवरी को भी है। अलग अलग पोस्ट कोड के अकॉर्डिंगली दी गई है। 6 जनवरी 7 जनवरी तक चलेंगे। ठीक है, यहाँ पर फिर वही बात को नीचे में रिपीट की गई है। अगर आप अपना स्कोर कार्ड देखना चाहते हैं कि अगर किन्हीं का सिलेक्शंस नहीं हुआ है, तो वो लोग स्कोर कार्ड अगर देखना चाहते हैं तो वो लोग जो है बेसिकली IOCL के ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करके दिसंबर के लास्ट वीक तक में अपलोड कर दी जाएगी। तो उसको आप लोग चेक कर सकते हैं कितने नंबर आपको आए थे और कट ऑफ कितना गया था, इसका कुछ एक अनुमान लग पाएगा। ठीक है, अभी फिलहाल जस्ट सिर्फ रिजल्ट रिलीज किए गए हैं और किन कैंडिडेट का कहाँ पर है स्किल टेस्ट, मतलब SPPT टेस्ट या स्किल टेस्ट या कह लीजिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस, इसके बारे में जानकारी दी गई है। दोस्तों एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, डॉक्यूमेंट सारे अच्छे से ले जाइएगा, लिस्ट को पढ़ लीजिए क्या क्या डॉक्यूमेंट ले जाने हैं। डॉक्यूमेंट
वेरिफिकेशंस में अगर फेल तो एसपीपीटी टेस्ट आपका नहीं होंगी, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो डॉक्यूमेंट आपको अच्छे से तैयार करके जानी है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम लोग थोड़ा सा स्किल टेस्ट के बारे में कि स्किल टेस्ट में आखिर होता क्या है ना। स्किल टेस्ट देखिए अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग तरह से होंगे, क्लियर है। अब एक एग्जांपल लेता हूं मैं कि अगर कोई बच्चा टेक्निकल अटेंडेंट पोस्ट के लिए फॉर्म को अप्लाई किया था और उसका ट्रेड जो था इलेक्ट्रीशियन है, तो उससे इलेक्ट्रीशियन रिलेटेड क्वेश्चंस पूछेंगे, है ना। जैसे कि इलेक्ट्रीशियन इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट सब दिखाएंगे, जैसे कि आपको दिखा देंगे, मेगर दिखा देंगे, है ना, मल्टीमीटर दिखाएंगे, ओम मीटर दिखाएंगे, वाट मीटर दिखाएंगे, ठीक है, और सब बहुत सारी चीज़ें हैं, स्टेबलाइजर दिखाएंगे, पूछेंगे कि इसका क्या काम है, कैसे ऑपरेट करता है, यही सब चीज़ें हैं। इसी तरह से जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट ग्रेड 4 प्रोडक्शन के लिए अगर मैं बातें करूँ तो ये प्रोडक्शन वाला डिपार्टमेंट का कुछ अलग इंस्ट्रूमेंट वगैरह सब दिखाएंगे, है ना। तो वो तो अलग चीज़ें हैं, बॉयलर वगैरह सब चीज़ें हैं। हो देखिए स्किल टेस्ट डिपेंड करता है वहाँ के लोकल अथॉरिटी पे, वो लोग किस तरह से लेना चाहते हैं। मे बी वो डायरेक्टली थ्योरेटिकल क्वेश्चंस पूछ करके आपको छोड़ दें, मे बी कुछ आपको इंस्ट्रूमेंट दिखा करके कुछ पूछ सकते हैं। कुल मिलाकर के जो एसपीपीटी टेस्ट होता है ना, वो कह सकते हैं जिस भी डिपार्टमेंट के हैं आप, जिस भी पोस्ट के लिए आपने फॉर्म फिलअप किया है, उस डिपार्टमेंट से रिलेटेड आपको इंस्ट्रूमेंट दिखाते हैं, उस डिपार्टमेंट से रिलेटेड आपको मशीनरीज को दिखाते हैं और उसको पूछते हैं कि ये क्या है, ये कैसे ऑपरेट करता है, ठीक है। इसका कुछ फॉर्मूला वगैरह पूछ लेते हैं वहीं पे, जो भी चीज़ों को आप कहते हैं मेजर करता है, ठीक है। तो कुछ बेसिक सी बातें आपसे वो जानना चाहते हैं। जितना आप क्रिस्टल क्लियर आंसर देंगे, जितना कॉन्फिडेंस के साथ आप आंसर देंगे, उतना आपके हाई चांसेस रहेंगे आपका एसपीपीटी टेस्ट को क्वालिफाई करना। ये जस्ट एक क्वालिफाइंग नेचर का होता है, इसका मार्क्स वगैरह जुटता उठता नहीं है, लेकिन इम्पॉर्टेंट भी है क्योंकि आप सभी को पता है कि यहाँ पर भी जितने भी कैंडिडेट को बुलाया गया है, जितने वैकेंसीज हैं उससे ज़्यादा ही बुलाया गया है। दैट मीन्स कुछ कैंडिडेट को छांटना है इस स्टेज में भी, तो इसीलिए थोड़ा सा बोल्ड रहिएगा, कॉन्फिडेंस के साथ आपको बोलना है। जो भी चीज़ें आती है, जो नहीं आती है, गलत नहीं बोलना है, कॉन्फिडेंस के साथ एक्सेप्ट करना है कि सर मुझे इसके बारे में जानकारी तो नहीं है, लेकिन मैंने इसके बारे में पढ़ा था, अभी मुझे याद नहीं आ रही है, इसके बारे में मैं पढ़ लूँगा, यह जानकारी को मतलब हासिल कर लूँगा, गैदर कर लूँगा। कुछ एक हम्बल होकर के रिस्पॉन्स देना है ताकि सामने वाला को लगे कि नहीं ये बच्चा एक जेन्युइन कैंडिडेट है ना। तो आई होप दोस्तों सभी चीज़ों को समझ गए होंगे। इसके बावजूद भी किसी भी तरह का क्वेश्चन है, कन्फ्यूजन्स है, तो आप लोग जो है इस वीडियोज के चैट सेक्शंस में यानी कि कमेंट सेक्शंस में लेकर के पूछ सकते हैं। साथ ही साथ आप सभी लोग, कितने लोग हमारे एसके ट्यूटोरियल ऐप पर बेसिकली पढ़ते थे और आप लोगों का सिलेक्शंस हुआ है, आप सभी लोग अगर हमारे इस वीडियोस को देख रहे हैं तो आप लोग अपना अपना प्रत्युत्तर को यानी कि अपना अपना फीडबैक को, आपका अगर सिलेक्शंस हुआ है तो इस वीडियोस के कमेंट सेक्शंस में भी लिखिएगा, ताकि आने वाले दिनों में जो आपके जूनियर्स होंगे, जो आने वाले दिनों में वैकेंसीज आएंगे, तो वो लोग अगर देखें तो उसका भी बेसिकली एक आइडिया लग सके कि हाँ प्रिपरेशंस कैसे करनी है और चीज़ें बहुत आसान हो उनके लिए, ठीक है, और एक मोटिवेशंस भी रहे। तो आई होप दोस्तों सभी चीज़ें समझ में आ गई होगी। फाइनल रूप से चयनित होते हैं आप सभी लोग, तो इसके बारे में हम लोग फिर से एक बार मिलेंगे रिजल्ट के वीडियोज़ में। तो आई होप सभी चीज़ें समझ में आ गई होगी। तो इसी विचार के साथ रखते हैं आज के इस एपिसोड में, बस इतना ही। मिलेंगे बहुत जल्द ही अगले एपिसोड में। अगर आपको ये वीडियोस पसंद आया तो इस वीडियोस को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड के साथ। साथ ही साथ दोस्तों आप सभी लोग अगर इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो एसके ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर मोर वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस को पाने के लिए। साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करना नहीं भूलिएगा। तो इसी विचार के साथ रखते हैं आज के इस एपिसोड में, बस इतना ही। मिलेंगे बहुत जल्दी ही अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।